अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिला प्रशासन हाय हाय अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीक मांगते। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आना होगा, आना और होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चुन के आए थे वहाँ से। उसके बाद भी 2.5 साल में कोई भी हमारा जो काम है, जो हम प्रस्ताव देते हैं जिला पंचायत में, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो 15 वित्त का जो राशि आती है वो बराबर बटी नहीं जाती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने हिसाब से उसको पूरा रख लेते हैं। हमारे क्षेत्रों में हम लोगों से जो वादे करके आए वो तो हम उनके काम ही नहीं कर पा रहे हम लोग। तो इसलिए आज हम लोग को सबको आज धरने बैठना पड़ा कि भाई जो भी राशि आती है 15 वित्त की आती है, 5-6 वित्त की आती है, वो राशि बराबर सभी सदस्यों में बांटी जाए। उसको लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे थे। और इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रस्ताव पुराने दिए थे 23-24 के, उन प्रस्तावों पे भी इन लोगों ने अपनी मर्जी से खुद ने वो ले ली, राशि पूरी ले ली वहाँ पे। तो हमारा यही यहाँ पे विरोध है कि भाई राशि बराबर सब सदस्यों में बांटी जाए। उसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे धरना किया है। और अगली बार अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे जो जनता क्षेत्र की हमारी है, जिन्होंने हमको यहाँ भेजा था, उनको लेकर आके पूरा कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करेंगे कि भैया हमारी मांगे जो है उसको वो पूरा करें। आपका विरोध किस बात को लेकर? आप तो जी, हमने संशोधन का काम करने को बोला था, तो इन्होंने जो मेरे कार्यकाल का था तो वो हमने लिया था थेथम घाट में, तो 45 लाख का था। तो इन्होंने मेरे कार्यकाल का वो संशोधन करवा के इनके क्षेत्र में वो कामकाज ले लिया। और जब हम बोल रहे कि हमारे काकनवानी का में हमने दुकान निर्माण लिया था तो उसका संशोधन कर ग्राम पंचायत छापरी में पुलिया निर्माण, तो वो 2.5 साल हो गए, वो आज तक नहीं किया। इसलिए हमको यहाँ आज धरने पे बैठना पड़ा। जो 15वें वित्त की राशि आती है शासन से, दिल्ली सरकार से आती है, उसमें ऐसा कोई नियम लिखा हुआ नहीं है कि वो किसे बांटनी है और किसे नहीं बांटनी है। राशि आती है, प्रस्ताव 60% आपको अनटाइड का लेना है और 40% टाइड का, और उसको वितरित करके और कार्य योजना बनानी रहती है। और हमने नियम अनुसार वही कार्य योजना बनाई है। अगर नियम अनुसार नहीं बनाएंगे तो वो पोर्टल पे अपलोड ही नहीं होती है। तो ये जो इनका आरोप है ये तो मिथ्या है। अब प्रस्ताव कई बार क्या एक से अधिक आ जाते हैं, मतलब कहा जाता है कि आपको एक प्रस्ताव देना है या 2 प्रस्ताव देना है। और जो प्रस्ताव मांगे जाते हैं, जैसे स्वच्छता के लिए मांगे जाते हैं, जल संवर्धन के लिए मांगे जाते हैं, अधोसंरचना के लिए मांगे जाते हैं, पर उस दायरे में न होके और अन्य प्रस्ताव आते हैं तो फिर उसको कैंसिल करके और नए प्रस्ताव मिला के और देने पड़ते हैं। आरोप तो लगाने वाले आरोप प्रति आरोप लगता रहता है, लेकिन मेरे को 3 बार का अनुभव है। हमने कलावती बहन के साथ में काम किया है, शांति राजेश के साथ काम किया है, और जो 15वां वित्त की राशि उसमें 12वां वित्त चलता था, 12वां से 13वां 14वां ऐसा चलता रहा। तो हमने 12वां वित्त से लेकर आज 15वां वित्त तक हो गया। तो हमने जो शुरू स्टार्टिंग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही करते आए, लेकिन हमारे जो अभी के कार्यकाल में हमने सभी समिति को बिठा के और निर्णय लिया है। कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने लिया, हमारे सदस्य लोगों को भी बिठाया और हमारे जूनियर सीनियर सभी लोगों को बिठाया और करा है। और इनका आरोप ये है कि इन्होंने कि हमारे प्रस्ताव अनुसार काम नहीं किया, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनमें से इन्होंने देखा या नहीं देखा सही ढंग से, हमारे तो हम तो कह रहे हैं हमने विधि विधान से काम किया है, लेकिन ये जन कहाँ से निकाल लाया है
और हमारे बीजेपी, खैर बीजेपी कांग्रेस पक्ष विपक्ष चलता रहता है, घेराव भी चलता है, सब कुछ रहता है, लेकिन हमारे कुछ कांग्रेसी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जहां हम बैठे थे वहां कुर्सी नहीं मिलने के कारण वही आगे पीछे हो रहे हैं। तो हम भी पार्टी को ये चीज़ें बताएंगे और हमारे इनके कार्यकाल के भी जो काम दिए हुए हैं वही लिस्ट निकालेंगे और आज की भी लिस्ट निकाल के हम हमारी पार्टी को बताएंगे।